और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का दौरा है। ट्रेन फोर्स 1 से कीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की के साथ युद्ध के समाधान पर वार्ता प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम मोदी के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका ने पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को अहम करार दिया है। मोदी करीब 7 घंटे यूक्रेन की राजधानी कीव में रहेंगे। ये किसी भारतीय पीएम की होगी यूक्रेन की पहली यात्रा। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंच चुके हैं। ये लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले पर। प्रधानमंत्री मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात होनी है। वार्ता दोनों देशों के बीच होनी है और इस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर भी नजर हर किसी की रहने वाली है। 2 दिवसीय पोलैंड की इससे पहले यात्रा प्रधानमंत्री की और उसके बाद यूक्रेन की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और इसके अपने ही अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की अगर बात की जाए तो यूक्रेन में जो नाटो देशों की मदद पहुंचती है वो पोलैंड से होकर ही पहुंचती है। इस लिहाज से पोलैंड का दौरा भी प्रधानमंत्री का बेहद अहम और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा ही गया कि ये जो समय है वो युद्ध का नहीं है। जंग से किसी भी झगड़े का समाधान नहीं निकाला जा सकता है, बल्कि बातचीत से और कूटनीति से निकाला जा सकता है। शांति का पक्षधर भारत हमेशा से ही रहा है और यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि हम युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध के देश से हैं और बुद्ध के देश की यह विचारधारा कभी नहीं हो सकती कि लड़ाई से, झगड़े से किसी भी समस्या का समाधान निकले। और इसलिए भारत सदैव इस बात पर अटल है कि हम शांति के पक्षधर हैं, शांति का हम समर्थन करते हैं और शांति से ही बातचीत हो सकती है, किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। और इसलिए पूरी दुनिया की नजर भारत पर। अमेरिका की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण बताई गई है और न केवल भारत, यूक्रेन, रूस बल्कि समूची दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के इस विजिट पर है। इससे पहले पुतिन के साथ जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी तब जेलेंस्की का बयान भी सामने आया था, लेकिन जब पुतिन से मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई उस समय भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि शांति से ही, वार्ता से ही किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है और इसलिए कूटनीति और वार्ता का ही रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो हो रहा है, जो बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, नुकसान जो हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। पोलैंड की संस्कृति भारत से मिली जुली है। भारत और पोलैंड के रिश्ते भी बेहद अहम रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की के साथ कई क्षेत्र में कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री की वार्ता हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ युद्ध को लेकर क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ कहा जाता है? क्या उन्हीं बातों को भारत दोहराएगा जो अभी तक कहता हुआ आया है? क्योंकि तटस्थ भारत इस पूरे मामले पर बना हुआ है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले पोलैंड का दौरा, उसके बाद अब कीव प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के इस दौरे पर है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये दौरे पे नजर पूरी दुनिया की, जैसा आपने कहा, वो इसलिए है क्योंकि जुलाई के महीने में रशिया जाना और अगस्त के महीने में यूक्रेन जी। और ये सबको बखूबी पता है कि पूरे विश्व में किस तरीके से इस बात की लगातार, और पूरा विश्व भी इससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से जो चल रहा है उसको देखते हुए। वैसे में एक तरफ तो रशिया पहुंचे थे और आपको आज ये मौका है याद दिलाने का कि किस तरीके से जेलेंस्की ने ट्वीट किया था जब प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का सबसे बड़े खूनी को गले लगाना, पीस पर जो अपील है उस पर पानी फेरने जैसी बात है। और उसके बाद पूरा वेस्ट आलोचना करने लगा था उस दौरे की। ऐसे में जब ये खबर आई कि प्रधानमंत्री जाएंगे यूक्रेन, वो उसके बाद से सबकी नजर ये थी कि एक ही महीने के अंदर यूक्रेन का दौरा क्या कुछ कहता है। देखिए, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है जो जिसे बोलते हैं कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, सबके साथ हैं लेकिन किसी के पक्ष में जाकर खड़े। बिल्कुल। ऐसे में जहां पर रशिया के साथ लगातार बातचीत हो रही है, रशिया से व्यापारिक संबंध है, लेकिन रशिया को बार बार ये बताया जा रहा है कि
रशिया को बार बार ये बता दिया जाता है कि आप जिस रास्ते पर है वहां पर डायलॉग और शांति से वार्ता की जरूरत है। जी। वहीं यूक्रेन को ये पता है कि अगर इस युद्ध में जी। यूक्रेन के लिए कुछ बेहतर तरीके से समाधान निकाल सकता है तो केवल और केवल भारत। जी। और देखिए, अब भारत का बढ़ता हुआ यूरोपियन छोटी कंट्रीज के साथ जो रिश्ते बढ़ रहे हैं, वो भारत यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी भारत बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वहीं जैसे पोलैंड गए, ठीक वैसे ही इंडो पैसिफिक पूरे उस मसले के चलते भारत उभरता हुआ शक्ति है। और वहीं यूक्रेन पहुंचना, अमेरिका, ये जो 5 बड़ी कंट्रीज है, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सबकी नजर आज इस दौरे पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर हर मोर्चे से जो है मैसेज किया है। और अब आज यूक्रेन जाकर युद्ध के खिलाफ जो वो मैसेज देंगे। और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि क्या रशिया के साथ भारत का सब कुछ ठीक नहीं है। तो यही भारत की फॉरेन पॉलिसी है कि वो अपना एक स्टैंड रखता है। और ये सबसे, ये शायद नरेंद्र मोदी ही संभव कर सकते थे कि वो जुलाई में रशिया जाएं और अगस्त में यूक्रेन पहुंचे और दोनों के साथ चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे अलग तरीके के जो बायलैटरल जिसे बोलते हैं कि एक डिप्लोमेटिक संबंध, स्ट्रेटेजिक संबंध वो स्थापित कर सकते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, क्योंकि भारत का अभी तक जो स्टैंड है उसी पर ही भारत कायम है और आगे भी उसी पर कायम रहेगा, जिस तरीके से अभी तक प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट सामने आया है, शांति का पक्षधर भारत है।